नमस्कार साथियों, सोजस बुलेटिन के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह एपिसोड न सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर्स को कवर करता है, बल्कि साथ में राजस्थान में चल रही सभी योजनाओं और राजस्थान की पॉलिटी और कुछ स्टेट में जितने भी फैक्ट्स जो अपडेट हो रहे हैं उन सभी के बारे में, साथ में कल्चर ज्योग्राफिकल चीज़ों को जोड़ता है। तो इससे जो है आपकी तैयारी पर जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि डेली क्लास ज़रूर लिया कीजिएगा। तो इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे तब आपको एक अच्छी सा एनवायरनमेंट आपके चारों ओर रहेगा कि जो आयुष सर ने पढ़ाया था कि वाकई में इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, आज की इसमें जब आप पढ़ोगे भीमराव अंबेडकर योजना जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम्स का जो लेवल बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन भी अपना थोड़ा सा एक स्टेप लेवल बढ़ा के यहाँ पे चल रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। पहला जो है आपका फैक्ट है, जन कल्याणकारी योजनाओं का स्वतः लाभ यहाँ पे मिल रहा है। आपको कुछ भी जो है किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। हमारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जितने भी प्रदेशवासी हैं उनके जो है जन आधार का डेटाबेस ले लिया है इसने। जन आधार से जुड़ गए हैं सब लोग और जो है इसने किया है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने आपका सारा डेटा कलेक्ट कर लिया जन आधार से और उसका उपयोग करके राजस्थान में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसका आपको जो है डायरेक्ट घर बैठे जो है लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट घर बैठे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा जो है इन्होंने स्वतः लाभ नाम से एक जो है पोर्टल विकसित किया है, स्वतः विकसित किया गया है। रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः विकसित किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो है अब जो है आपको किसी भी जन कल्याणकारी योजना के लिए ज़्यादा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पड़ेंगे। आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने डायरेक्ट डेटा ले लिया है और जो है आपको प्रत्येक योजना का जो है लाभ जो है आपको वो घर बैठे मिल जाएगा। वो कहाँ मिल जाएगा? वो घर बैठे मिल जाएगा, वो स्वतः मिल जाएगा रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः के द्वारा। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं, हम पेनोरमा की बात करते हैं और राजस्थान में जो है लगभग 18 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने खर्च किए पेनोरमा पे। और पेनोरमा जो है राजस्थान में जितने भी पेनोरमा है उनमें से जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेनोरमा से पहला हमारा प्रश्न है कि स्वामी आत्माराम जी का लक्ष्य पेनोरमा बन रहा है। स्वामी आत्माराम जी का जो है एक लक्ष्य पेनोरमा, आत्माराम जी लक्ष्य का जो पेनोरमा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपके जयपुर शहर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? जयपुर शहर में। कितने रुपए का इसमें खर्चा आएगा? तो इसमें 4 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। स्वामी आत्माराम जी का लक्ष्य पेनोरमा आपके जयपुर शहर में बन रहा है, इसमें 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके साथ में एक और पेनोरमा बन रहा है बीकाजी का। नाम ही बीकाजी है तो बीकानेर में ही बनेगा। नाम ही बीकाजी है तो बीकानेर में ही बनेगा और इसकी लागत भी कितनी? 4 करोड़ रुपए। यानी कि आत्माराम जी और बीकाजी के 2 पेनोरमा बन रहे हैं। आत्माराम जी का पेनोरमा जयपुर में बन रहा है, बीकाजी का पेनोरमा बीकानेर में बन रहा है और दोनों की लागत कितनी? 4 करोड़। दोनों की लागत कितनी है भाई? 4 करोड़ रुपए हैं। और 2 पेनोरमा और हमारे इम्पोर्टेंट है आज की इस क्लास में जो है अभी अपडेट जो हुए हैं वो आपको देखने हैं। पृथ्वीराज चौहान आपके कहाँ के शासक थे? हमें पता है कि सर अजमेर के शासक थे, तो इनका पेनोरमा कहाँ बनेगा? अजमेर में। कहाँ बनेगा? अजमेर में बनेगा। और जो पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा बनेगा भाई 5 करोड़ का और ऊपर आत्माराम जी और बीकाजी का पेनोरमा 4-4 करोड़ का, जबकि पृथ्वीराज चौहान का कितने का? 5 करोड़ रुपए का। इसी के साथ इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा बन रहा है जो कि आपके पोखरण जैसलमेर में बनाया जा रहा है। इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा कहाँ बन रहा है? पोखरण जैसलमेर में, जिस पर भी कितने रुपए खर्च किए जाएंगे?
5 करोड़ रुपए, ऑल ओवर जो है 18 करोड़ रुपए का जो है बजट यहाँ पर पास किया है 4 पैनोरमाओं के लिए। पहला पैनोरमा आपका आत्माराम जी जयपुर 4 करोड़, दूसरा पैनोरमा बीकानेर में बिक्का जी का 4 करोड़, पृथ्वीराज का पैनोरमा अजमेर में 5 करोड़ और इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा जो है आपका जैसलमेर पोखरण में बन रहा है, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। ये क्यों किया गया है? तो इसका एक मकसद है जो सभी वर्ग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्लेसमेंट एजेंसियों में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको जो है शोषण मुक्त कराने के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। एक RSLDC का जो है RLSDC का जो है गठन किया गया है। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का जो है गठन किया गया है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा जो प्लेसमेंट एजेंसियों में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको शोषण मुक्त कराने के लिए इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। होटल घूमर कहाँ है? होटल घूमर आपकी जोधपुर में है। ये देखो मैंने कहा था ना, होटल घूमर आपकी कहाँ है? जोधपुर में है। इसके लिए गवर्नमेंट लगभग 4.92 करोड़, ये याद नहीं रखना है, हमें यह याद रखना है कि होटल घूमर आपकी कहाँ है। होटल घूमर आपकी जोधपुर में है। अब आता है वक्फ नियम 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वक्फ नियम जो है ये वक्फ नियम है क्या? ये वक्फ नियम है क्या? जो जैसे मदरसों वगैरह के लिए इनके लिए जो कोई भूमि का आवंटन कर दिया जाता है, उस भूमि का आवंटन करने के तत्पश्चात जो उस भूमि को दान में दे देता है उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं रहता है, उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं रहता है, वो कहलाता है वक्फ। क्या कहलाता है? वक्फ वो कहलाता है। तो गवर्नमेंट इस पर नियम बना सकती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पर एक नियम बना दिया है कि कुछ लोग जो है आपको भूमि दे रहे हैं, फिर वापस वही लड़ाई झगड़े वाली चीज़ आ जाती है। तो इस जो वक्फ का जो कार्य है इस पर अधिक सुगमता, मतलब इसमें क्या है कुछ चीज़ें इनलीगल भी हो जाती है। कुछ जगह पे क्या है वक्फ के नाम पर जो है किसी की भूमि पर वो कर लेते हैं अतिक्रमण वगैरह। तो इसके लिए राजस्थान ने जो है राजस्थान वक्फ नियम 2023 जारी किया है और इस वक्फ के कार्य को अधिक सुगमता और पारदर्शिता के साथ करने के लिए ये नियम का अनुमोदन जो है राज्य मंत्रिमंडल ने कर दिया है। किसने कर दिया है? राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम का अनुमोदन कर दिया है। इसमें जो है जो भी कार्य किए जाएंगे उसकी अधिकतम सुगमता और पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे। जो भी चीज़ होगी पारदर्शिता के साथ होगी। इसके अलग अलग सचिव होंगे और इसके जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और सारा काम जो है डॉक्यूमेंटल होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ में होगा और जो है सारा काम आप पारदर्शिता के साथ में गवर्नमेंट करेगी। तो क्या ये गवर्नमेंट ने क्यों बनाया भाई राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसी क्या जमी? तो भाई ऐसा सिस्टम है कि जो केंद्रीय वक्फ अधिनियम बनाया गया था 1995 में और उसकी धारा 109 में कहा गया है कि जो वक्फ का जो संचालन किया जा रहा है उसके एक नियम बनाने की शक्ति आपके राज्य सरकार को दी जाती है। और इस धारा 109 के तहत जो है राजस्थान ने क्या बना दिया? वक्फ अधिनियम 2023 बना दिया। समझ में आ गई बात? आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वक्फ नियम है, आपको याद होना चाहिए। राजस्थान ने 2023 में जो है वक्फ नियम बनाया है और जो है ये क्या करेगा? तो ये वक्फ के जो कार्य हैं उनको सुगमता और पारदर्शिता के साथ निपटाएगा। इसका किस तर्ज पे किया है? तो केंद्रीय वक्फ नियम 1995 की धारा 109 के तहत जो है वक्फ संचालन हेतु जो है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। इसको देखते हुए जो राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं ताकि जो वक्फ में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। अब आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ी होगी है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए पर नई चीज़ें जुड़ी हुई है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर। तो आ जाओ सारे के सारे, पहले देख लो भाई 8 सितंबर 2022 को इसको अधिसूचित किया। ये आप लोगों सभी को पता है, आई थिंक ये जो है ये बात जो है आप सभी को लगभग क्या है पता है कि जो है इसका जो है आपको
शुरुआत जो है 8 सितंबर 2022 को की गई है। ये तारीख याद होनी चाहिए, कुछ तारीखें आपको याद होनी चाहिए। 8 सितंबर 2022 को जो है आपका जो है राजस्थान में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की गई है। ये क्यों किया गया है भाई? तो जो है भाई जो भी युवा है या फिर ST SC के जो वर्ग के जो विशेष लोग हैं, दलित आदिवासी यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें जो ST SC के लोगों की जो है आपकी जो बिजनेसमैन बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये योजनाएं चलाई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में जो उद्योग और वाणिज्य विभाग हैं उसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो ये गैर कृषि क्षेत्रों, कृषि वाले नहीं, गैर कृषि क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे वो विनिर्माण हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में जो है ST SC वर्गों की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है ये योजना चलाई है गवर्नमेंट ने। कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना 8 सितंबर 2022 को चलाई गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा गैर कृषि क्षेत्रों में जो है ST SC की वर्गों की जो है भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब इस फैक्ट में है, ये सब इस जो स्लाइड में है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें। तो क्या जो है किस प्रकार आप जो योजना तो चला रहे हो साहब, परंतु हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे क्या करेंगे? हम जो है ST SC के लोगों को क्या देंगे? यहाँ पे ऋण उपलब्ध कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट। कैसे कराएगी? तो अगर कोई SC ST का व्यक्ति जो है आपका, अगर कोई SC ST का व्यक्ति अगर आपका ऋण ले रहा है गवर्नमेंट से, उसका ब्याज कितना लेगी? ब्याज कितना लेगी? और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हम कैसे जो है वाणिज्य क्षेत्रों में आप अपनी भागीदारी को बढ़ाएं, कैसे सेवा क्षेत्रों में कैसे व्यापार बढ़ाएंगे? तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको हम क्या देंगे? ऋण देंगे। क्या देंगे? हम आपको ऋण देंगे, और ऋण जो है हम देंगे आपको, उसके साथ उसकी छूट भी देंगे। तो दो प्रकार की छूटें यहाँ पर गवर्नमेंट देती है। पहली छूट जो है ब्याज पर अनुदान दे रही है गवर्नमेंट, कि अगर आप जो है 25 लाख रुपए से कम का ऋण लेते हो तो हम ब्याज पर आपको 9% का वापस अनुदान दे देंगे। जितना ब्याज है उस पर हम 9% आपको वापस अनुदान दे देंगे। अगर आप 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए का अगर ब्याज लेते हो तो हम जो है आपको 7% का अनुदान दे देंगे। हम जो है आपको 7% का अनुदान दे देंगे। और अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ का जो है लोन लेते हो या ऋण लेते हो तो हम आपको 6% का अनुदान देंगे। याद रखना, 25 लाख पर 9% का ब्याज अनुदान देंगे, 25 से 5 करोड़ पर 7% का ब्याज अनुदान दे देंगे, प्लस 5 से लेकर 10 करोड़ तक हम आपको कितना देंगे? 6% ब्याज पर अनुदान दे देंगे। फिर इसके साथ में ऋण पर कितना दोगे साहब हमें? तो ऋण पर भी हम आपको अनुदान देंगे। ऋण पर अगर विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप ऋण ले रहे हो तो हम जो है आपकी अधिकतम लागत 10 करोड़ अगर हो उसकी, तो हम आपको 10% का क्या दे देंगे? न्यूनतम अंशदान दे देंगे। उस पर 10% का हम उस पर अंशदान देंगे। बाकी आपका अधिकतम ऋण जो लिया जाएगा वो आपसे 90% लिया जाएगा। अगर आप सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का ऋण लेते हो तो हम वापस से आपको 10% का अंशदान देंगे, और आपका अधिकतम ऋण जो रहेगा वो कितना रहेगा? 90% रहेगा। यानी कि 100% लेंगे ना, उसमें से 90% जो है आपको अधिकतम ऋण देना होगा, और 10% जो हम आपको इसमें छूट दे सकते हैं। अगर वाणिज्य क्षेत्र में अगर आप ऋण ले रहे हो और 1 करोड़ का ले रहे हो ना, तो फिर हम आपको 15% दे देंगे भाई। फिर हम आपको 15% न्यूनतम अंशदान दे देंगे, और आपसे 25% का जो है अधिकतम जो ऋण होगा उसका 85% हम लेंगे। ये याद करो भाई, ये स्लाइड याद करो। ये इस वाली में से इस बार प्रश्न आएंगे भाई, इधर वाली में से तो आते ही हैं, इधर वाली में से पूछ चुके हैं पहले ही। अब इस वाली का नंबर है विनिर्माण में 10 करोड़ पर 10% न्यूनतम अंशदान और 90% अधिकतम ऋण। सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का अगर लागत से अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो 10% का न्यूनतम अंशदान और 90% का अधिकतम ऋण लेंगे। और वाणिज्य क्षेत्र में अगर आप 1 करोड़ 15% और 85, ये याद कर लो भाई।
ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पात्रता है भाई, कौन कौन ऋण के लिए जो है आवेदन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लोग। उसकी जो है आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अगर उसने पहले ऋण लिया और भुगतान करने के लिए वो डिफॉल्टर नहीं हो, यानी कि उसने अपना ऋण जो है समय पे पूरा दे दिया हो, या फिर जो है वो पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपको पात्र होने के लिए जरूर है, आवश्यक है। एक और लास्ट चीज़ इसमें जो है, एक मनी मार्जिन के नाम से इसमें अनुदान चल रहा है, मार्जिन मनी अनुदान। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो परियोजना का ऑल ओवर जितना भी लागत है उनमें से 25% या फिर 25 लाख, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मार्जिन मनी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान देय होगा। 25% या 25 लाख, ये याद कर लेना। मार्जिन मनी अनुदान कितना है, 25% या 25 लाख, दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से क्या हो, जो भी कम हो, ठीक है। अब आ जाओ कुछ योजनाएं देख लेते हैं एक नज़र में हम। छोटी छोटी योजनाएं हमारी जो है शॉर्ट दी हुई है इसमें, तो हम भी शॉर्ट में देखेंगे। तो योजनाएं जो है आपकी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो है आपको 85 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। गैस के सिलेंडर में जो है आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, बाकी की सब्सिडी मिल जाएगी। न्यूनतम पेंशन योजना जो है सभी वर्गों में कम से कम आपको जो है पेंशन के तौर पे 1000 रुपये दिए ही जाएंगे। लंपी रोग पर जो अगर कोई पशु मृत हो चुके हैं उनको 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लंपी रोग से जो मृत पशु है, जो प्रति पशु उनको 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना में जो है 2 दुधारू जो है, सिर्फ 2 ही ध्यान रखना है इसमें, 2 दुधारू पशुओं को जो है 40,000 रुपये गवर्नमेंट जो है उनको क्या दे रही है, पशु बीमा दे रही है। साथ में जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान देना शुरू कर दिया है, यानी कि आपको प्रत्येक लीटर दूध पर 5 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दूध उत्पादन में राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर अब फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। प्रथम स्थान पर दूध उत्पादन में राजस्थान है, याद कर लो। चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी मात्र 500 रुपये में गैस मिल रहा है, बाकी की सब्सिडी मिल रही है। राजस्थान में न्यूनतम पेंशन योजना लागू हो चुकी है, मात्र जो कम से कम आपको 1000 रुपये तो मिलेंगे ही सही। लंपी रोग पर जो है मृत पशुओं को 40,000 रुपये दे रहे हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना में 2 दुधारू पशुओं पर जो है 40,000 रुपये के बीमे दे रहे हैं आपको। प्रति लीटर दूध पर जो है हम 5 रुपये देंगे, और साथ में जो क्या करेंगे, दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहेगा। दूध उत्पादन में जो है फर्स्ट स्थान पर हमारा राजस्थान है। और लास्ट स्लाइड आज की जो है, राज्य सरकार द्वारा गांधी जी की जयंती पर जो है अगर कोई खादी वस्त्र खरीदता है, कोई खादी के वस्त्र खरीदता है तो उसको 50% छूट दी जा रही है। ये छूट किस बेस पर होगी, तो इसका जो 50% में से 35% जो खर्चा आएगा वो राजस्थान सरकार वहन करेगी, और जो बाकी का 15% जो खर्चा आ रहा है वो खादी उद्योग नई दिल्ली के द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती पर जो अगर कोई खादी का वस्त्र खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, तो 2 अक्टूबर से लेकर जो है 30 जनवरी 2024 तक जो है आपको 50% की छूट पर कपड़े मिलेंगे, जिसमें से राजस्थान सरकार आपका 35% वहन करेगी, और बाकी का 15% जो खादी आयोग नई दिल्ली के द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।